हेलो गाइस, राधे राधे। तो इस वीडियो में हम जानते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? मैट्रिक्स का मीनिंग और मैट्रिक्स का ऑर्डर और हर एक एलिमेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे किसी मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है जनरली। तो देखते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। जैसे मेरे को एक कंस्ट्रक्ट करना है, कंस्ट्रक्ट अ 3/2 मैट्रिक्स। एक 3/2 का मैट्रिक्स बनाना है। क्वेश्चन में दे देगा हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय द रिलेशन aij इज इक्वल टू 2i प्लस 3j स्क्वायर अपॉन 2। अब देखो, इसने हमें इस क्वेश्चन में एक रिलेशन दे दिया। क्या दे दिया? एक रिलेशन दे दिया जिसमें इसने ए आई जी को डिफाइन कर दिया और हमें कहा कि एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करो। सबसे पहले हम एक रफ मैट्रिक्स बनाएंगे। सबसे पहले हम एक रफ मैट्रिक्स बनाएंगे। तो लेट ए बी द मैट्रिक्स जो उसने पूछा है, कितने ऑर्डर का? 3/2 का। तो इसमें 3 रो होंगे और 2 कॉलम होंगे। तो A11, A12, A21, A22, A31, A32। अब देखो, इस मैट्रिक्स में 3 तो रो है और 2 कॉलम है। तो ये हमारा मैट्रिक्स का रफ स्ट्रक्चर तैयार हो गया। तो अब हम इसमें सारे एलिमेंट्स की वैल्यू को निकालते हैं। देखो, A11 अगर मेरे को निकालना है, इसने रिलेशन दे दिया ए आई जे। आई की जगह हम 1 रखेंगे, जे की जगह भी हम 1 रखेंगे। तो निकालते हैं 2 × 1 प्लस 3 × 1 का स्क्वायर अपॉन 2। भाई आई की जगह हमने 1 रख दिया और जे की जगह भी हमने 1 रख दिया। तो 2 + 3/2 यानी कि 5/2। A12, तो आई की जगह 1 रखेंगे, जे की जगह 2 रखेंगे। तो 2 × 1 प्लस 3 × 2 का स्क्वायर और अपॉन 2। तो 2 + 3 × 4/2। तो 2 + 12/2 यानी कि 14/2 बोले तो 7। A21 निकालें। 21 निकलेगा 2 × 2, आई की जगह और जे की जगह दोनों की जगह 2 रखेंगे, प्लस 3 × 2 का स्क्वायर और अपॉन 2। ये आ गया 4 + 12/2 यानी कि 4 2 1 है ना, सॉरी 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 सॉरी, हमें यहाँ पे क्या रखना था? जे की जगह 1 रखना था। तो 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 4 + 3/2 यानी कि 7/2। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है हमारा? A22। अब निकालेंगे हम 2 × 2 प्लस 3 × 2 का स्क्वायर अपॉन 2। तो ये आ गया आपका 4 + 12/2 यानी कि 16/2 बोले तो 8 आ गया। नेक्स्ट A31। 31 में 2 आई की जगह 3 और जे की जगह 1। तो 2 × 3 इस रिलेशन में जो ऊपर दिया गया है, प्लस 3 × 1 का स्क्वायर अपॉन 2। तो 6 + 3/2 बोले तो 9/2। और ऐसे ही A32, ए आई की जगह 3 और जे की जगह 2। तो 2 × 3 प्लस 3 × 2 का स्क्वायर अपॉन 2। ये आ गया आपका 6 + 12/2 यानी कि 18/2 बोले तो 9। तो हमारे सारे एलिमेंट्स निकल गए। अब इसको मैट्रिक्स में रख दो जैसे इसका जहां जगह बनती है। तो हमारा मैट्रिक्स बन गया, देयरफॉर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज इक्वल टू A11 क्या है हमारा? 5/2। A12 क्या आया? 7। A21 क्या आया? 7/2। A22 क्या आया? 8। A31 क्या आया? 9/2। और A32 क्या आया? 9। ये हमारा मैट्रिक्स बनके तैयार हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकता है, जिसमें हमें मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करके बताना होगा। तो हम कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले एक रफ स्ट्रक्चर बना लेंगे एलिमेंट्स को, जैसे जनरल ऑर्डर में डिफाइन करते हैं ए आई जे की टर्म्स में। ठीक है, और हमें एक रिलेशन देगा ए आई जे की टर्म्स में, उसमें हम आई और जे की वैल्यू को डिफरेंट डिफरेंट पुट करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स की वैल्यू निकाल लेंगे और उसमें पुट करके लास्ट में मैट्रिक्स को दिखा देंगे। क्लियर है?
एक क्वेश्चन इसके ऊपर और देखते हैं। कंस्ट्रक्ट अ 2 by 2 matrix whose elements are given by the relation aij is equal to 2i minus 3j square upon 2 मॉडुलस के अंदर 4i स्क्वायर माइनस 2j अपॉन 3 या फिर 7i प्लस j अपॉन 3। कब कब? इफ i लेस देन j, इफ i इज इक्वल टू j, इफ i ग्रेटर देन j। देखो इस क्वेश्चन में हमें 3 अलग रिलेशन दे दिए। अगर हमारा i j से छोटा होगा तो हमें वैल्यू इसमें रख के निकालनी है। अगर हमारा i और j इक्वल होगा तो हमें वैल्यू मॉड के अंदर इसके अंदर रख के दिखानी है, और अगर हमारा i j से बड़ा होगा तो हमें वैल्यू इसके अंदर रख के निकालनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रफ मैट्रिक्स बनाएंगे। लेट a इज इक्वल टू a11 a12 a21 a22। तो चारों एलिमेंट्स हैं, अब इनकी वैल्यू निकालते हैं ऊपर रख के। a11, अच्छा इसमें ये i होता है और ये j होता है। i भी हमारा 1 है और j भी हमारा 1 है, तो i और j क्या है? इक्वल। तो हम वैल्यू कहाँ पे रख के निकालेंगे? बीच वाले में, जहां पे i और j क्या होते हैं? इक्वल। तो a11 की वैल्यू निकलेगी हमारी मॉड के अंदर 4 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 डिवाइड बाय 3। तो ये आ गया आपका 4 माइनस 2 अपॉन 3, बोले तो 2 अपॉन 3 मॉड के अंदर, और मॉड में वैल्यू जब पॉजिटिव होती है तो बाहर भी पॉजिटिव ही आती है। तो 2/3 हमारा आंसर आ गया। सेकेंड एलिमेंट a12। अच्छा अब इसमें i तो हमारा 1 है और j क्या है? हमारा 2। तो कुल मिला के i हमारा j से छोटा है, और वो हमारा केस कहाँ पे बैठेगा? जब i j से छोटा होता है, फर्स्ट वाला। ये हमारा केस है जिसमें i हमारा j से छोटा होता है। तो जो इसमें हमारा i जब j से छोटा होता है तो वैल्यू निकलेगी 2 इंटू आई रखेंगे 1 माइनस 3 इंटू जे रखेंगे 2, 2 का स्क्वायर और अपॉन में 2। तो ये आ गया आपका 2 माइनस 2 2 जा 4 3 जा 12 डिवाइड बाय 2। तो माइनस के 10 अपॉन 2 बोले तो 5, माइनस के 5 आपका आ गया। थर्ड एलिमेंट a21। a21 कैसे निकलेगा? अब देखो i तो 2 है और j 1 है, तो इस बार हमारा i j से बड़ा है। इस बार हमारा i j से बड़ा है, तो हम वैल्यू कहां पे रख के निकालेंगे? थर्ड वाले में। तो थर्ड वाले में जब हम वैल्यू रखेंगे तो आएगा 7 इंटू आई क्या है? हमारा 2 प्लस j कितना है? 1 और डिवाइड बाय 3। तो 7 2 जा 14 प्लस 1 डिवाइड बाय 3 यानी कि 15 अपॉन 3 बोले तो 5। नेक्स्ट a22। a22 में हमारा क्या हुआ? इक्वल हो गया, और जब i और j इक्वल होता है तो उस वैल्यू सेकंड में रख के निकालेंगे यानी कि मॉडुलस के अंदर। तो मॉड के अंदर 4 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 और डिवाइड बाय 3। तो ये आ गया 4 इंटू 4 16 माइनस 2 2 जा 4 अपॉन 3 यानी कि मॉड के अंदर 12 अपॉन 3 यानी कि 4। तो हमारा मैट्रिक्स बन गया। a11 की वैल्यू क्या आई? a11 की वैल्यू आई हमारी 2/3, a12 की वैल्यू माइनस के 5, a21 की वैल्यू प्लस के 5 और a22 की वैल्यू 4। तो ये हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हमारा बन गया। क्लियर है कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स का टॉपिक? इसमें हमें कुछ नहीं है, हमें मैट्रिक्स का रफ स्ट्रक्चर बनाना है और जो रिलेशन देगा उसमें आई और जे की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स की वैल्यू निकाल आएगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आगे स्टार्ट करेंगे।